और देखिए अब खबर पंजाब से है, जहां पर पंजाब में रूपनगर रेंज के पद पर तैनात डीआईजी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रूपनगर रेंज के डीआईजी 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन पर 8 लाख रुपए की रिश्वत लेने और शिकायतकर्ता से हर महीने अवैध वसूली का आरोप भी है। सीबीआई ने चंडीगढ़ के सेक्टर 21 से आईपीएस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जिसके बाद अधिकारी को भी उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। अधिकारी पर एफआईआर सेटल करने के बदले रकम मांगने का आरोप है। तो घूसखोरी के आरोप में यही वो आईपीएस अधिकारी हैं जिनको यहां पर गिरफ्तार किया गया है और उनके घर से भारी मात्रा में कैश भी बाकायदा बरामद हुआ। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे कई सारे कैश नोटों के बंडल यहां पर बैगों में जो रखे हुए थे, कुछ अटेचियों में संभाल कर रखे गए थे, वो सब बरामद हुए हैं। इसके अलावा 1.5 किलो सोना मिला है। तो डीआईजी की गिरफ्तारी के बाद उनके मोहाली में बने घर पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया और छापेमारी के दौरान उनके घर से इतना कैश बरामद हुआ कि हर किसी के होश फाख्ता हो गए। अधिकारी देखकर हैरान रह गए। बैग के बैग कैश से भरे मिले। तस्वीरों से ही 4 से 5 बैग आपको 500 रुपए के नोटों के बंडल से भरे यहां पर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा सोने के गहने का वजन जान लेंगे तो और ज्यादा आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। करीब 1.5 किलो का यह वजन बताया जा रहा है सोने का। आरोपी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रोपड़ में पोस्टेड थे और वो रूपनगर रेंज के डीआईजी के पद पर तैनात थे। रिश्वतखोरी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जब काली कमाई का ये पूरा घड़ा भर गया तो उसके बाद वो हकीकत निकलकर सामने आई, जिसके चलते अब मुसीबतों से चौतरफा घिर चुके हैं। ये सीबीआई का छापा गिनते गिनते नोटों को घंटे यहां पर लग गए, क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ कैश ही कैश फैला नजर आया। 5 करोड़ का कैश बरामद किया गया है। 1.5 किलो से ज्यादा का सोना मिला है। और हमारे सहयोगी इसी खबर पर अंकित दुदानी सीबीआई दफ्तर से चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या जानकारी अभी और अब गिरफ्तारी के बाद क्या पूछताछ की गई? शुरुआती जानकारी में क्या कुछ समझ में आ रहा है? किस तरीके से ये पैसे यहां पर इकट्ठा किए गए थे इनकी ओर से? बिल्कुल पूछताछ जारी है और रात को यहाँ लेकर के आए थे सीबीआई ऑफिस में और अभी सुबह यहाँ से हमारे सूत्र बताते हैं कि यहाँ से लेकर के और अभी जो मेडिकल कराने के लिए लेकर के गए हैं और फिर मोहाली कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। मोहाली कोर्ट के अंदर पेश करने के बाद आगे की प्रोसेस चलेगी। लेकिन जिस तरह से नोटों का जो बंडल मिले हैं और 5 करोड़ रुपए कैश जो सीबीआई ने उजागर किए हैं और अभी भी गिनती जारी है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मशीनों से अभी भी नोटों की गिनती जारी है। 1.5 किलो सोना मिला है, गाड़ियां मिली हैं, लग्जरी गाड़ियां, ओडी, मर्सिडीज, घड़ियां मिली हैं, लगभग 20 से 25 घड़ियां मिली हैं जो अलग अलग ब्रांड्स की और कई लाख रुपए की घड़ियां हैं वो मिली हैं। और जो संपत्ति है पूरे पंजाब के अंदर उसके कागजात मिले हैं। अभी उनका अगर अनुमान लगाया जाएगा तो वो भी कितने करोड़ों रुपए में बैठती है वो भी अभी देखना होगा। साथ ही लॉकर्स की चाबी मिली है। अभी जब वो लॉकर्स खुलते हुए नजर आएंगे तो उनके अंदर कितना कैश और कितना गोल्ड है वो भी एक अपने आप में सवाल खड़े करेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, 8 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी, 5 लाख की पहली किस्त जो स्क्रैप व्यापारी है वो देने जा रहा था, तो उसी समय ट्रैप लगा करके, क्योंकि सीबीआई को पहले सूचित कर दिया था व्यापारी ने और सीबीआई ने ट्रैप लगा करके उनको गिरफ्तार किया है और रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि ऐसे और कितने अधिकारी हैं पंजाब के अंदर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह की रिश्वत ले रहे हैं। तो वो अपने आप में जरूर सवाल खड़े करता है। लेकिन जो सजा है वो भी अब किस तरह की तय होगी वो मोहाली कोर्ट तय करेगा। मोहाली सीबीआई कोर्ट के अंदर जब उनको पेश किया जाएगा, आज ही पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड पे लिया जाता है, क्योंकि रिमांड जरूर मांगेगी जो सीबीआई है और रिमांड के दौरान जो और बाकी के खजाना है लौटेंगे आपके पास। अंकित, लौटेंगे, कुछ और जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता देते हैं कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर कैसे आखिरकार गिरफ्त में आ गए। दरअसल कबाड़ कारोबारी ने डीआईजी पर रिश्वत मांगने की शिकायत यहां पर की थी। कारोबारी ने डीआईजी पर झूठे केस में फंसाने का संगीन आरोप लगाया। कारोबारी के मुताबिक डीआईजी ने 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। डीआईजी पर केस सेटलमेंट के लिए रिश्वत की डिमांड में ये पूरे आरोप लगे। कारोबारी की एफआईआर पर सीबीआई ने अपनी जांच भी शुरू कर दी। डीआईजी 5 लाख कैश लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई ने मौके से ही डीआईजी भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद डीआईजी के घर पर देखिए छापा पड़ा था, जिसके बाद 5 करोड़ ये कैश बरामद हुआ और 1.5 किलो तक का सोना भी मिला।
और सूत्रों के मुताबिक डीआईजी के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। उनके घर से करीब 5 करोड़ कैश जब्त हुआ, 1.5 किलो सोना बरामद हुआ है। कई संपत्तियों के दस्तावेज हासिल हुए हैं। मर्सिडीज, ऑडी कार की चाबियां भी उनके घर से मिली हैं, जबकि 22 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं और लॉकर की चाबियां और 40 लीटर विदेशी शराब भी जब्त की गई है। इसके अलावा देखिए, डबल बैरल गन पिस्टल, रिवॉल्वर और एयर गन और कारतूस तक उनके घर से बरामद किए गए हैं। अब इन सब की तहकीकात और पूछताछ उनसे होगी। और हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अंकित, 5 करोड़ कैश मिलना, 1.5 किलो का सोना मिलना, इसके अलावा भी तमाम चीजों का बरामद होना, क्या यह भी अब जांच का विषय है कि आखिर इतना पैसा, इतना सोना किन किन मामलों को लेकर सामने आया? वो कौन से बड़े हाई प्रोफाइल मामले हो सकते हैं जिनके चलते यह रिश्वत ली गई होगी? यानी कि जांच का दायरा बहुत ज्यादा फैला नजर आता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जब इतनी संपत्ति मिल रही है तो ये संपत्ति अर्जित कैसे की गई, इसको इकट्ठा कैसे किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसमें केवल एक स्क्रैप व्यापारी नहीं, अब पिछले जो पन्ने हैं वो भी खुलते हुए नजर आएंगे कि किस किस से रिश्वत ली गई। क्या और भी कंप्लेनेंट सामने आते हैं? क्योंकि कई बार रिश्वत ले ली जाती है और लोग शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन अब जब डीआईजी को फंसा गया है, डीआईजी फंस गए हैं अपने ही जाल के अंदर, तो कहीं ना कहीं अब सीबीआई उन लोगों से भी पूछताछ करती हुई नजर आएगी जो बाकी के लोग हैं जिनसे पहले भी रिश्वत ली गई होगी। क्या वो लोग निकल करके सामने आते हैं? और अगर ऐसे लोग निकल करके सामने आते हैं तो डीआईजी जो हरचरण सिंह भुल्लर हैं उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कोई थोड़ा कैश नहीं मिला है, 5 करोड़ रुपए कैश। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी भी गिनती जारी है, गिनती पूरी नहीं हो पाई है। लोकर्स की चाबी मिली है, उन लोकर्स के अंदर कितना कैश और कितना सोना और बाकी की चीजें हैं वो भी अभी चेक करनी बाकी है, क्योंकि एक बड़ा कुबेर का खजाना जो गलत तरीके से अर्जित किया गया वो मिला है। और जैसा मैं अभी पीछे कह रहा था कि और कितने अफसर हैं, उनके ऊपर क्या सीबीआई कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? क्योंकि ये तो एक जिनके खिलाफ शिकायत आई और शिकायत आने के बाद ट्रैप लगा करके गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसे और कितने लोग हैं वो भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। तो अभी आज मोहाली कोर्ट के अंदर जब पेश किया जाएगा तो और भी चेहरे और भी नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, अब खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार चुनाव में सीएम योगी की एंट्री के साथ ही एक नए नारे की शुरुआत हो गई है। कल सीएम योगी ने 2 जगह बीजेपी के लिए प्रचार किया, दानापुर और सहरसा में उन्होंने चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास को रोकने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने फिर एक शरारत शुरू कर दी है। विकास बनाम बुरके की शरारत शुरू की गई है। ऐसा तब है जब बिहार विकास की बात कर रहा है और कांग्रेस और आरजेडी बुरके पर बहस आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि बिना पहचान और मुंह दिखाए बिहार चुनाव में फर्जी वोट डाले जाएं। उन्होंने सवाल किया कि क्या घुसपैठियों को बिहार आकर यहां के नागरिकों के अधिकार में डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग की कोशिश में जुटी है। ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुरका चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है।